जिस फल को स्वयं परमात्मा पैदा करता है उस फल की परमात्मा को क्या आवश्यकता। लेकिन भाव, भक्त के हृदय में भाव है कि ये फल का भोग मैं भगवान को लगा रहा हूं, भगवान भी मुझे फल देंगे। बोले सियावर रामचंद्र की। देखिए संसारी जीव कहां असफल होता है जानते हैं? कर्म के पहले फल की अपेक्षा करने लगता है, कर्म के पहले ही फल की कल्पनाओं में डूब जाता है। आप पंडित जी आज चर्चा हो रही थी, गीता में भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। तो निष्काम भाव से पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ कर्म कर, फल देने के लिए मैं बैठा हूं। लेकिन जीव बड़ा लोभी प्रवृत्ति का होता है ना, बड़ा लोभी होता है साहब। पहले कहता है भगवान एक छोटी सी कुटिया दे दो। हाँ, भगत बड़े अजीब ढंग के होते हैं। एक भगत था जिसने बड़े मनोयोग से ब्रह्मा जी की वंदना करी। 1 महीने तक जप किया ब्रह्मा जी का और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए महाराज। तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग ले। भगत ने कहा महाराज किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको देखने की लालसा थी। क्या थी? केवल देखने की लालसा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई सुन, मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता, तुम्हें वरदान तो मांगना ही पड़ेगा। सो भगत भी बड़ा चतुर निकला। भगत ने कहा महाराज अगर आप चाहते हो तो मैं वरदान मांग लेता हूं। ब्रह्मा जी भी बड़ा प्रसन्न हो गए कि चल जल्दी से वरदान मांग, मुझे भी ब्रह्मलोक जाना है। भगत ने कहा महाराज एक काम करो, पहले तो मेरे पास घर नहीं है। हाँ, पहले मेरे पास घर नहीं, एक सुंदर राजमहल हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्तु। ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा मांग। कहा महाराज अब घर तो आपने दे दिया, लेकिन बिना घरनी घर भूत के डेरा। कहा महाराज घर तो दे दिया, अब घरनी भी दे दो, इतनी कृपा करो कि एक सुंदर सी घरनी आ जावे। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्तो। फिर उसने दिमाग लगाया, कहा कि 2 वरदान तो हो गए और तीसरा अगर कुछ मांग लिया तो ब्रह्मा जी चले जाएंगे। सो उसने कहा महाराज तीसरा वरदान ऐसा दे दो कि जब मैं आपको बुलाऊं तो आप पुनः 3 वरदान देने के लिए हाजिर हो जाओ। पुनः 3 वरदान देने के लिए आप हाजिर हो जाओ। ब्रह्मा जी विचार में पड़े, ऐसा भगत तो मैंने देखा नहीं। भाई पत्नी मांगी, विवाह हो गया, उसका सुंदर घर भी हो गया, सुख साधन हो गए भोग विलास के, लेकिन एक तीसरा वरदान बड़ा पेचीदा मांग लिया उसने। अब क्या करता महाराज? फिर कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी को बुलाया, कहा ब्रह्मा जी फॉर्च्यूनर गाड़ी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त। फिर कहा महाराज बच्चा नहीं है, सो बच्चा भी दे दिया ब्रह्मा जी ने। फिर कहा महाराज जब आवश्यकता हो तो 3 वरदान और मांग लूं आपसे, ऐसी कृपा करो। अब ब्रह्मा जी को घर के सारे काम करवाने के लिए बुलाता, कभी खाना बनाने के लिए बुलाता, महाराज आज भोजन नहीं बना, भोजन पक जाए। तो ब्रह्मा जी भोजन पकाने लगे। कह रहा महाराज मेरी साड़ी नहीं धुली है, मेरी औरत की साड़ी धुलवाने लगा। अब ब्रह्मा जी बेचारे परेशान, भागे भागे नारायण के पास गए। नारायण से हाथ जोड़ करके कहा महाराज कलयुग में एक बड़ा अजब भक्त मिला है। नारायण जी तो सब लीला जानते हैं महाराज। नारायण ने पूछा ये बताओ कैसा भगत है? अरे कहा महाराज वो तो जीना हराम कर दिया है, मेरे सारे काम काज ठप हैं। वो जब होता है 3 वरदान मांग लेता है। कभी उसके घर की बत्ती गुल हो जाए तो कहे ब्रह्मा जी आ जाओ बत्ती जला दो। नारायण ने कहा अब की बार चलो मैं कृपा करता हूं। अब की बार वो भगत आया। कहते हैं कि भगवान बड़े करुणा निधान है। उमादार जो शीत की नाही सब ही
नचावत राम गोसाई। उमाधार जोशित की नाई, जैसे कठपुतली होती है ना, कठपुतली को नचाने वाली डोर कहीं और है। भक्त ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुआ, कहा महाराज जीवन में आपने सब कुछ दिया है, एक काम करो, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि भगवान के श्री चरणों में भक्ति हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ब्रह्मा जी भी मुक्त हो गए। कहते भगवान की प्रेरणा, जब तक आप ईश्वर को जानोगे नहीं, कि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। भाई जब तक हम आपको जानेंगे नहीं तब तक परिचय नहीं होगा, और जब परिचय नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। परिचय होगा तभी प्रेम होगा। तो आइए बड़े भाव से आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। उसके पहले भगवान नाम संकीर्तन। तम केशवम कृष्ण दामोदरो राम नारायणो जानकी वल्लभो अच्युतो केशवो कृष्ण दामोदरो राम नारायणो जानकी वल्लभो अच्युतो केशवो कृष्ण दामोदरो अच्युतो केशवो कृष्ण दामोदरो राम नारायण जानकी वल्लभो राम नारायण जानकी वल्लभो राम नारायण जानकी वल्लभो अच्युतो केशवो। बड़े भाव से गाइए जितने लोग बैठे हैं। अच्युतो केशवो कृष्ण दामोदरो राम नारायण जानकी वल्लभो केशव कृष्ण दामोदरो राम नारायण जानकी वल्लभो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। हम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतो केशवो कृष्ण दामोदरो अच्युतो केशवो कृष्ण दामोदरो राम नारायणो जानकी वल्लभो जानकी वल्लभो।
बड़े सुंदर भाव हैं। कहते हैं ठाकुर केवल भाव का भूखा है। आठ भाव से ठाकुर को बुला करके तो देखो। रसखान कौन थे जानते हैं? कभी रसखान मानुष हो तो वही रसखान, बसो निज गोकुल गांव के द्वार, जो खग हो तो बसेर करो। रसखान जी का मूल स्थान था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पठान था। रसखान जो था अफगानिस्तान का पठान था। एक भगत पहुंचा, कंधार की नगरी का था। कंधार है ना अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान पहुंचा और एक सुंदर फोटो ठाकुर जी की दिखाई। मंद मंद मुस्कान, अधरों पर बंसी विराजमान है मुकुंद माधव के।